तूने मुझे जवाब तो अभी तक नहीं दिया कल्याणी। कल्याणी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। ऑब्वियसली जवाब। बाबा मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। चलो 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 बाबा प्लीज। मैं तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी अथर्व, कभी नहीं। हरप्रीत जी, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। अब जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना काम है, नींद नहीं आ रही है। रात को काम करते वक्त आपको कॉफी पीने की आदत है, मैं जानती हूँ। अनुप्रिया जी, रात भर जागना गलत आदत है, और ये छोटी छोटी बातें जो आप नोटिस करती हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? और ये तुमने बाबा का चश्मा पहना है? कल्याणी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वो क्या वो क्या वो? आप ही ने तो कहा था ना कि कल्याणी अगर तुम्हें चश्मा लग गया तो फिर तुम जोकर लगोगी, इसलिए चश्मा पहन के बस मेक श्योर करना था। ठीक है, मैं सच में जोकर जैसी लगूंगी? हाँ, बिल्कुल नहीं। कल्याणी, तुम चश्मा पहनो या ना पहनो, तुम जैसी हो वैसी ही लगोगी। जोकर जैसी? मल्हार जी अब बस, हाँ बहुत हो गया आपका। आप ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपने ना मुझे अच्छे से देखा ही नहीं। अरे मुझे पता है कि मैं बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल हूँ, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता ना तो फिर चलिए मेरे साथ रोड पे चलिए और किसी भी चलते फिरते लड़के से भी पूछ लेना। अरे उसकी आंखें बंद करके पूछना कि क्या कल्याणी राणे प्रिटी है, वो हाँ कहेगा। मेरी बात पूरी होने से पहले रिएक्ट करने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? बोलने तो दो मुझे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और मुझे नहीं सुनना कि तुम्हारे दोस्त क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं और लोग क्या बोल रहे हैं। चश्मा पहनो या ना पहनो, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। कुछ कहना है? ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी? हाँ, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी लेकर आती हूँ मैं ले आता हूँ बना के। नहीं, मैं बना लूंगी। ठीक है, हाँ। जाइए फिर। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। क्या हुआ? अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? नहीं तो कुछ नहीं। बताओ। आइए। मल्हार जी भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। कह रहे थे उनकी कल्याणी दुनिया की सबसे प्रिटी लड़की है। और गणपति बप्पा की कृपा है कि हमारे बच्चे शादी के 1 साल बाद ही सही, लेकिन एक दूसरे को पसंद करने लगे। पता है कल्याणी, राव साहब ने तो 3 साल लगा दिए थे ये कहने के लिए कि वो हमें पसंद करते हैं। अच्छा ये बताओ, और क्या कहा तुम्हारे मल्हार जी ने? कुछ नहीं। बताओ। अरे बताओ ना। अरे बताओ। मुझे नहीं रुकना है। कल्याणी।
अरे मल्हार जी के लिए मैंने ब्लैक कॉफी तो बनाई ही नहीं। मल्हार जी, ब्लैक कॉफी। थैंक यू। मल्हार जी, हमारी इस फैमिली में एक और मेंबर जुड़ जाएगा ना बहुत जल्द, लेकिन उसके लिए हमें पहले संपदा को ढूंढना होगा और फिर उसे आईवीएफ के लिए मनाना होगा, तभी हमारा पिल्लू ठीक हो जाएगा और फिर हमारे पिल्लू के पास एक भाई या बहन और होगा खेलने के लिए। फिर हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे ना, आप, मैं, पिल्लू, अथर और वो दूसरा बच्चा। हम लेकिन मल्हार जी, अगर संपदा आईवीएफ के लिए नहीं मानी तो कल्याणी, मुझे कुछ भी करके उसको मनाना होगा, क्योंकि अगर बच्चा होगा तो आईवीएफ के जरिए ही होगा। संपदा को मैं कभी अपने करीब नहीं आने दे सकता। नहीं कल्याणी, किसी भी हालत में नहीं। अब पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्या सच में तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है या कल्याणी और मल्हार तुमसे नाटक करा रहे हैं? जब सांस लेने के लिए तड़पोगे ना अथर्व, तब सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। ये अथर्व है ना? ये अथर्व इतना क्यों खास रहा है? चलिए अथर्व, इतनी खांसी हो रही है इसको। अथर्व सांस लो। मुझे इतनी खांसी क्यों हो रही है? अथर्व, लंबी सांस लो। अरे अथर्व सांसें लो अच्छे से, सांस लो अच्छे से। और अथर्व, मुझे लगता है कि ये ना जरूर संपदा का काम होगा, ये सब उसी ने किया होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना। मीडिया के सामने तुम कल सब सच बोल देना कि कैसे तुम्हारे सारे गलत कामों में संपदा ने तुम्हारा साथ दिया है। मुझे तो इनफैक्ट ये भी लगता है कि संपदा ही होगी जो तुम्हें सारे गलत काम करने के लिए ना उकसाती होगी। खैर, सच चाहे जो भी है, कल सब पता चल जाएगा, क्योंकि मीडिया के सामने जो सच आ जाएगा संपदा का, और फिर उसके बाद थोड़ी ना संपदा ज्यादा दिनों तक छुप पाएगी। चलो तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ।
इसका मतलब अब अथर की याददाश्त सच में वापस आ गई है। हे भगवान, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अथर ने सारा सच उगल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कल अथर्व को बोलने से रोकना होगा। हाँ। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं अथर्व को कैसे रोकूं? मैं जानता हूँ संपदा, अथर्व की हालत तुमने की है। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। पकड़े जाने का बहुत शौक है तुम्हें? तो रचित सब बर्बाद हो गया। वो अथर्व, उसकी याददाश्त सच में वापस आ गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मना किया था ना मैंने यहाँ पे आने से। तुम्हें क्या लगता है कि मल्हार बेवकूफ है? वो कुछ नहीं करेगा। फंसने का बहुत शौक है ना तुम्हें? भुगतो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल्याणी को अभी भी मैं हासिल करके रहूंगा, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। कल जब स्वरा की जिंदगी बर्बाद हो रही होगी तो तुम्हें किसी भी तरह अथर्व को संभालना है। स्वरा की जिंदगी बर्बाद हो रही होगी मतलब? समझ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? भाई क्या मस्त कपड़े, इसमें तो मैं सुपरमैन भी लग सकता हूँ। रुक जाओ। देखो अभी तुम वो एक्टिंग वाले कैरेक्टर में हो ना, तो उसी में रहो। अथर बेटा, तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कल्याणी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही संपदा फिलहाल के लिए भाग निकली हो, लेकिन अच्छी बात यही हुई है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात सुन ली है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए जरूर वापस आएगी। लेकिन मल्हार जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अथर्व पे हमला करवाने की कोशिश करे। मल्हार जी, हमें ध्यान रखना होगा और अथर्व को प्रोटेक्ट भी करना होगा। बहू, आज बसंत पंचमी का दिन है। इसका महत्व जानती हो? आज सरस्वती माँ की पूजा होती है और हम कलाकारों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरस्वती माँ को विद्या और कला की देवी माना जाता है। बहू, तुम पढ़ाई कर रही हो ना, तो तुम्हारी सारी किताबें लाकर माँ के चरणों में रख दो। तुम जिस विषयों में कमजोर हो वो किताबें तो बिल्कुल लेकर आओ। वैसे जिस हिसाब से पढ़ाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि सारी किताबें यहीं ला के रख देनी चाहिए। डब्बा गुल तो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है ना। मल्हार जी। अच्छा, और दूसरी बात, पूजा शुरू करने से पहले स्नान करना बहुत जरूरी है। पूजा में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी भी हाल में मंदिर के लिए निकलना होगा।
लोग जाओ और स्नान करके आ जाओ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए पूजा में। जी मामा जी, कोई और चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खड़े क्यों हो? जाओ भाई, स्नान करके आओ। हाँ हाँ। सार्थक जी जल्दी कीजिए ना, वो ऑटो वाला बस 2 मिनट के लिए बाहर गया है, आ जाएगा। आप ये सब कर तो लेंगी ना अनुप्रिया जी? धर्म ज्यादा हिलना मत, शक हो जाएगा ना लोगों को। ठीक हो ना? हाँ बहुत बढ़िया। संभाल के। अथर्व बेटा सुनो, जब तुम वापस आओगे ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी आइसक्रीम और पिज्जा मंगा के रखूंगी, ठीक है? ओके। लेकिन अभी ना अच्छे बच्चे की तरह जाना, और हाँ, नानी को ज्यादा तंग मत करना। बेचारा ज्यादा हिलो मत। संपदा से बचने के लिए इसे ऐसे दूर भेजना पड़ रहा है, लेकिन संपदा अथर्व तक ना पहुंचे ये भी तो बहुत जरूरी है ना। माई आप फिक्र मत कीजिए, आप अथर्व को लेके मंदिर जाइए। मैं, काका और कल्याणी हैं यहाँ पे। हमें वैसे भी नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संपदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आएगी, और रजत भी ऐसे चुप नहीं बैठेगा। हो सकता है संपदा के साथ साथ वो भी पकड़ा जाए। भाऊ आ जाइए। आई जस्ट होप कि अब संपदा और रचित किसी भी तरह पकड़े जाए।